ITI प्रैक्टिकल गुरुजी में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको बैनर दिख रहा होगा, ITI फर्स्ट ईयर फिटर ट्रेड के लिए CBT पेपर एनालिसिस जुलाई 2023 जो मेन हुआ था, उसका मैं यहाँ पे आंसर की डिस्कस करूँगा और उसका प्रॉपर एनालिसिस करूँगा कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे इस पेपर में ट्रेड थ्योरी, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन, ड्राइंग और एम्प्लॉयमेंट स्किल के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, तो यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए, ताकि जो भी छात्र हमारे ITI का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपने एग्ज़ाम में पास हो सकें। तो इसी क्रम में मैं डिस्क्रिप्शन में जो है 2 वीडियोस को और लिंक दे दूंगा जो मैंने पिछले साल 2022 में अपलोड किए थे। तो वो 2 सेट थे, तीसरा सेट है ये। तो आप उन वीडियोस को भी आप देख लीजिएगा, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम। सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या है देख लीजिए। फिटर फर्स्ट ईयर का जो है 21 जुलाई 2023 को जो है ये पेपर हुआ था। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले ट्रेड थ्योरी शुरुआत करते हैं हम लोग। ट्रेड थ्योरी में पहला क्वेश्चन देख लीजिए। डायल गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या नाम होता है। तो ये डायल गेज इंडिकेटर है। इस डायल गेज में इंडिकेटर में जो ये एक्स पार्ट है, ये जिसको इंडिकेट करता है ये नीचे की तरफ, तो इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसको बोलते हैं प्लंजर। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को इंगित करता है? तो ग्राइंडिंग व्हील जो होती है उसमें बॉन्ड जो होता है उसकी ग्रेड को डिफाइन करता है, इसलिए सी ऑप्शन किसका ग्रेड राइट आंसर होगा, सी। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेंड स्प्रेस का उपयोग क्या है? यानी कि जो हमारा बेंड स्निप होती है उसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? तो आपको पता है कि स्निप का उपयोग करता है कि मेटल की शीट्स को काटने के लिए करती हैं, पतली मेटल शीट्स को। लेकिन यहाँ पे बेंड की बात कर रहा है, तो बेंड क्या काम होता है? जहाँ पे हमें सर्कुलर यानी गोलाई में या कर्व में कहीं पे काटना होता है तो वहाँ पे हम लोग बेंड स्निप का उपयोग करते हैं। तो इसका ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। इस डायल कैलिपर की माप पढ़ें। डायल कैलिपर बना हुआ है ये। इस डायल कैलिपर में हमें इसकी माप को पढ़ना है। तो इसकी आप इंडिकेशन देख लीजिए, आपके पास है जो क्या है 20 और 30 के बीच में है, यानी कि 25 के आसपास है। तो लेकिन 25 से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा काउंट करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा 26.2 होगा। और इसको कैसे चलाते हैं? तो इसके लिए आप अपने जो भी अनुदेशक हैं या टीचर हैं आप क्या उनसे मिल करके आप उनसे चेक करवा सकते हैं कैसे इसको नापा जाता है। तो इसका सी राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है, एक्स ग्रुप में चिन्हित खराद विनिर्देश का नाम क्या है? यानी कि जो उस खराद मशीन है इसमें जो एक्स पार्ट इंडिकेट किया गया है, ये एक्स पार्ट आपको दिख रहा है, ये इंडिकेट किया गया है। तो इस एक्स पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस एक्स पार्ट को हम लोग कहते हैं केंद्र के बीच की लंबाई, यानी कि जो सेंटर ऑफ लेथ है उसके बीच के जोनों की लंबाई होती है। यानी कि जो हमारी मोटर घूम रही होती है और जो होल्डर होता है उसके बीच में जितना स्पेस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? केंद्र के बीच, लेंथ बिटवीन सेंटर। ठीक है, इसका सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। समायोज्य समांतर ब्लॉक एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है? ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर होगा। विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए उपयोग हम इसका करते हैं। ठीक है, समांतर ब्लॉक का उपयोग करते हैं हम लोग विभिन्न ऊंचाई का निर्धारण करने के लिए। तो इसका सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है? जो ड्रिल मशीन आपके सामने दिख रही है, इस ड्रिल मशीन का नाम क्या है? तो सभी को पता है ये, क्योंकि बेंच ड्रिल है जिसका नाम है पिलर, क्योंकि ये पिलर पे खड़े हैं, बेंच तो है नहीं, ये पिलर पे खड़ी हुई है, तो इस वजह से इसका नाम है पिलर ड्रिलिंग मशीन। तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। AC वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? तो यहाँ पे जो हमारा AC वेल्डिंग होती है उसका ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसमें उपयोग क्यों करते हैं हम लोग? तो उसका काम उपयोग यहाँ होता है निम्न वोल्टेज, ठीक है, उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित होता है।
क्योंकि वेल्डिंग करने के लिए हमें क्या क्या अधिक धारा की ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रांसफार्मर का काम यही होता है कि वो वोल्टेज उसको सीमित करता है और एम्पियर धारा को बढ़ा देता है, जिससे हम वेल्डिंग कर सकें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या होता है? तो जो स्लॉटेड एंगल प्लेट होती है जिसमें स्लॉट दिए होते हैं, उनको हम किस लिए प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना, तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 10वां क्वेश्चन। पीतल, तांबा और आभूषणों की सोल्डरिंग के लिए किस प्रकार के सोल्डर का उपयोग करते हैं हम लोग? तो जितने तांबा आभूषण हो गया पीतल, इनको सोल्डर करने के लिए हम किसका उपयोग होते हैं? एक्स्ट्रा फाइन सोल्डर का उपयोग करते हैं, ताकि कहीं भी हमें जॉइंट पे दिखे नहीं कि हमें किस सोल्डर का उपयोग किया हुआ, वो आसानी से इसमें एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लें हम लोग। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या होती है? यानी कि जो बेवल प्रोटेक्टर होता है हमारे पास वर्नियर का, तो इसकी जो एक्यूरेसी होती है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो एक्यूरेसी कितनी होती है इसकी होती है 5 mm की। ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 3 बिंदु आंतरिक माइक्रोमीटर की न्यूनतम गणना बताइए। ठीक है, जो 3 बिंदु है यानी कि 3 पॉइंट इंटरनल जो माइक्रोमीटर होता है, उसका हमें क्या होता है? न्यूनतम यानी कि लीस्ट काउंट बताना है हमें। तो लीस्ट काउंट कितना होता है? तो इसका होता है 0.005 mm, यानी इसका डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 13वां क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट एक्स? एक्स जो इंडिकेशन किया, जो टूल्स बना हुआ है, इसमें जो एक्स पार्ट इंडिकेट किया गया है, तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, तो ये किस चीज़ का पार्ट होता है? ये जो हमारी ड्रिल बिट होती है, तो ड्रिल बिट को होल्ड करने के लिए एक चक होता है। उस चक को होल्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जब उसमें पिलर ड्रिल में लगाते हैं, तो उस चक को होल्ड करने के लिए लगा होता है उस पर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्बर बोलते हैं। तो इस आर्बर ही जो है हमारी जो है उस पिलर राउंड से उससे कनेक्ट होती है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठंडी छेनी बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जाता है? तो ठंडी चील यानी कोल्ड चीजल जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कोल्ड चीजल बनाने के लिए हम क्या किसको उच्च कार्बन स्टील का उपयोग करते हैं, इसको हाई कार्बन स्टील, यानी इसका भी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन। तो रिवेट में एक्स के रूप में चिन्हित उपकरण क्या कहलाता है? जो रिवेट हमारे पास ये बनी हुई है, देख लो लैप जॉइंट जो किए गए हैं, इसमें रिवेटिंग की गई है। तो रिवेटिंग में जो एक्स पार्ट, ये जो यहाँ पे एक्स बना हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस एक्स पार्ट को क्या बोलते हैं? कॉकिंग टूल बोलते हैं। ठीक है, इसका ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मैग्नेट बॉल बेयरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? और मैग्नेट बॉल बेयरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए हम लोग किसका भी यूज करते हैं? कोबाल्ट का उपयोग करते हैं, यानी डी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है? ठीक है, बहुत नरम होती है और भारी भी होती है, तो क्या होती है? लेड होती है। तो इसका सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो कौन सा कुल उत्पादन रखरखाव से संबंधित है? तो उत्पादन रखरखाव लागत कम कर देता है। ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो सीट के चौकोरपन की जांच करने के लिए किस उपयोग का उपकरण किया जाता है? यानी कि जो हमारी सीट होती है उसको चौकोरपन की जांच करने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं? जिसमें स्टूल हो गया, मानक तार हो गया, जो गया त्रिज्या की जो गया, तो ट्राई स्क्वायर। तो ट्राई स्क्वायर हमने कहा था किसी भी सीट का 90 डिग्री चेक करने के लिए लोग करते हैं कि वो चौकोर है कि नहीं, तो यानी 90 डिग्री का एंगल होता है। तो 90 डिग्री के एंगल को जांच करने के लिए हमें किसका उपयोग करते हैं? ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। गति पहिया के लिए किस प्रकार के बंधन का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो गति कर रहा है पहिया, उसको हमें बांधना है, तो उसके लिए हमें क्या? रेजिनोइड बंधन का उपयोग कर दिया जाता है। इसका ए राइट आंसर होगा। अब चित्र में दर्शाए गए गेज का नाम बताइए। जो ये गेज यहाँ पे ये गेज है, इस गेज का क्या नाम होता है? तो इस गेज का नाम क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रिल कोर गेज। इससे हमें क्या करना पड़ता है? जो ड्रिल बिट होती है हमारा, उसका जो एंगल होता है, जो कटिंग एज होता है, ठीक है, उसके एंगल को नापने के लिए, उसके कोण को नापने के लिए करते हैं, इसीलिए इसको ड्रिल कोर गेज बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। स्नेहक का प्रतीक प्रतिबद्ध क्या है? स्नेहक का द्वारा ये जो लुब्रिकेंट इंडिकेशन सिंबल है, ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है? तो यह क्या है? साप्ताहिक स्नेहन, यानी कि
जिस मशीन पे ये बना होगा उस मशीन में केवल हम सप्ताह में ही उसको लुब्रिकेंट करेंगे। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। असेंबली तकनीक में दिखाए गए भाग को रूप से क्या कहा जाता है? तो असेंबली रूप में जो ये भाग दिखाया गया है इसको हमें रूप से क्या बताया जाता है? तो ये देखिए बोल्ट लगा हुआ है, फाउंडेशन टाइप में बोल्ट ऐसा कुछ लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं कॉटर पिन। ठीक है, कॉटन पिन बोल्ट है ये, इसलिए इसका सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अपशिष्ट निपटान का लाभ क्या होता है? अपशिष्ट निपटान यानी कि जो हमारे पास वेस्ट है, वेस्ट है उसको डिस्पोजल करने का, तो कार्यशाला को साफ करना और व्यवस्थित सुनिश्चित करें। ठीक है, इसका तो ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, 25वें क्वेश्चन की। तो चित्र में एक्स पार्ट क्या इंडिकेट करता है? तो ये चित्र बना हुआ है यहाँ पे देखिए, चित्र में ये एक्स पार्ट है, इस एक्स पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? तो ये क्या होता है? गति नियंत्रक होता है। ये क्या होता है? मशीन को जो है स्पीड कंट्रोलिंग करता है, तो इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बोलते हैं, खराद मशीन में बैक गियर यूनिट का उद्देश्य क्या होता है? यानी जो हमारी लेथ मशीन होती है उसमें बैक गियर जो होता है उसका उपयोग हम क्यों करते हैं? तो स्पिंडल की गति को कम करने के लिए करते हैं। यानी जो हमारा स्पिंडल घूम रहा है उसी गति को हमें कम करना होता है, तो हमें क्या करना होता है? बैक गियर यूनिट का उपयोग करना पड़ता है, तो इसका सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। एक्स क्वेश्चन चिन्ह के रूप में क्या दर्शाता है? तो ये हमारे पास बना हुआ है, इसमें एक्स भाग इंडिकेट क्या करेगा? टूल। तो इसमें जो एक्स भाग इंडिकेट करता है इसको हम लोग बोलते हैं फिगर्स। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। गैस कटिंग के दौरान शरीर को उड़ने वाली चिंगारी से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का क्या नाम है? ठीक है, तो हम जब भी गैस कटिंग कर रहे होते हैं तो उसमें जो चिंगारी निकलती है तो हमारे शरीर पे भी गिर सकती है, तो हमें नुकसान हो सकता है। तो उस नुकसान से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग चमड़े का एप्रन पहनते हैं, यानी कि चमड़े का एक कपड़ा पहन लेते हैं, जिससे क्या करता है वो हमारी जो चिंगारी निकलती है वो हमारी बॉडी पे नहीं लग पाती है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। जो ड्राइंग बनी हुई है इसमें एक्स पार्ट क्या इंडिकेट करता है? तो ये क्या ये कौन सा गेज है? तो उस गेज में जो ये आगे का जो भाग होता है जो मार्क करता है, ठीक है, मार्किंग टूल है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्क्राइबर ब्लेड। ठीक है, स्क्राइबर होता है, ये स्क्राइबर को उसमें उसके जो ब्लेड लगी होती है उसको स्क्राइबर ब्लेड, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्रस्ट के रूट तक की ऊर्ध्वाधर दूरी कौन सी होती है? तो क्रस्ट की यानी कि उसकी गहराई यानी उसकी डेप्थ की बात कर रहा है, तो बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर छड़ का उपयोग किया? यानी जब हम स्टेनलेस स्टील की गैस वेल्डिंग करते हैं तो उसमें किस फिलर रॉड का उपयोग करेंगे हम लोग? तो वहाँ पे हम लोग कोलम्बियम स्टेनलेस स्टील का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। कास्ट आयरन एलॉय में कार्बन कंटेंट की रेंज क्या होती है? जो हमारा कास्ट आयरन होता है उसमें कार्बन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? तो आपको पता है ये कास्ट आयरन में 2 से 4% का होता है, तो इसका सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग बड़े व्यास एवं सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है? यानी शीट मेटल में हमको बड़े चाप बने तो किसका उपयोग? ट्रायमल का उपयोग हम लोग करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। फाइल के फेस पर चाक क्यों लगाया जाता है? तो फाइल के फेस पर चाक हम लोग क्यों लगाते हैं? पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वेल्ड दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति क्या कहलाती है? ठीक है, यानी कि जो वेल्डिंग की जाती है उस दिशा में जो विकृति उत्पन्न होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल विकृति बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, उसको विकृति बोलते हैं, इसका ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। ट्विस्टेड ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या होता है? तो ट्विस्ट जो ड्रिल होती है उसमें क्या करता है? ड्रिल के किनारे के घर्षणों को रोके, यानी जब ड्रिल चलती है तो जो ट्विस्टेड होते हैं उसमें यानी जो घुमा होता है तो क्या करता है? उसके दीवार किनारों से घर्षण को रोकता है। ठीक है, और जो अंदर चिप्स कट रहा है वो भी बाहर निकालने का काम करती है, तो इसका डी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? ठीक है,
आयल ग्रुप्स को काटने के लिए हम लोग हाफ राउंड छेनी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। पाउडर मेटलर्जी टेक्निक द्वारा कौन से टूल सामग्री का निर्माण किया जाता है? यानी हम पाउडर के द्वारा जो मेटलर्जी तकनीक यूज करते हैं जिससे हमें का टूल बनाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग, उस तकनीक क्या बोलते हैं? कार्बाइड बोलते हैं। ठीक है, उसका तो सी राइट आंसर होगा। अभी हमारे यहाँ क्या है कि टेट थ्योरी के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ से हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? एक साधारण मशीन के वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ का अनुपात क्या होगा? तो यांत्रिक लाभ और वेगानुपात का जो लाभ होता है, उसके अंतर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी बोला जाता है। ठीक है, यानी उसकी दक्षता। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 0.57 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जितने दशमलव हटाएंगे तो बटे कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। ठीक है, फिर बटे हमने क्या करना पड़ेगा? 100 करना पड़ेगा। तो ये करीब कहाँ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा बी 45.6%। तो इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस तापमान पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है? ठीक है, तो किस तापमान पे होता है? यानी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, जैसे बर्फ़ होता है, बर्फ़ ठोस होता है, उसमें किस में बदलता है? बर्फ़ में बदलता है, उसको तो क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, यानी उसका गलनांक बोला जाता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बोलते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर है? ठीक है, आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आयत का क्षेत्र लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ये पता ही है आपको। तो कितना हो जाएगा इसका? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन की एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm स्क्वायर होगा? यानी उस भुजा कितनी होगी? 25 होगी। ठीक है, क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है तो 625 जो है 25 का स्क्वायर होता है, इसलिए इसकी भुजा 25 हो जाएगी। यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। छठे क्वेश्चन की। शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या कहलाता है? तो शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का नाम क्या है? दक्षता का, जिसको एफिशिएंसी बोलते हैं। तो इसका ए राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे हमारे मैथ और साइंस के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन होंगे, तो इसमें बताना है कि सामग्री के प्रारंभिक प्रतीक को क्या कहते हैं। ये हमारे पास चित्र बना है, सामग्री बनी है, इसमें कुछ सिम्बल्स बने हुए हैं। तो ये किस प्रकार का जो है प्रारंभिक प्रतीक है, तो इसको बोलेंगे। तो ये हमारा कांच होता है। ठीक है, तो ऐसा जब सिंबल बना होता है तो इसको हम लोग कांच बोलते हैं। ठीक, तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के बाद त्रिभुज का नाम बताइए। ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है क्या बोलते हैं? इस त्रिभुज का नाम है, ये 60 है, 80 है। ठीक है, इस त्रिभुज को क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोला जाता है। तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम बताइए। तो ये प्रिज्म हेक्सागोनल प्रिज्म है, 6 भुजाएं हैं। ठीक है, हेक्सागोनल प्रिज्म, तो इसको बोलते हैं हेक्सागोनल प्रिज्म, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात है। एसआई मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है? तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए हमको करना है। ठीक, एसआई मानक के अनुसार कौन सा सही है? तो हम लोग ए वाला ही ऑप्शन हमारा जो है वो सही है। बाकी जो भी सिंगल स्ट्रोक है, देखिए यहाँ पे टेढ़ा हो गया है, ये भी टेढ़ा हो गया सिंगल स्ट्रोक, ये भी नहीं हो सकता, ये नीचे बन गया, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि सिंगल स्ट्रोक की बात करना, ये सब डबल स्ट्रोक में है। ठीक है, तो ये सब डबल स्ट्रोक हो गए, ये भी डबल स्ट्रोक में आ गया, तो इसका ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चित्र में दिखाए गए उपकरणों का न पहचाने। तो चित्र में जो ये उपकरण है, इस उपकरण का नाम बताना है। तो इस उपकरण का नाम क्या होता है? प्रोटेक्टर, यानी चांदा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होता है? चांदा, प्रोटेक्टर। ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, आइडेंटिफाई द लाइन बी। तो इस चित्र में जो लाइन बी है, लाइन बी कहाँ है आपके पास? लाइन बी ये, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? आयाम रेखा, यानी डायमेंशन लाइन बोलते हैं इनको। ठीक है, डायमेंशन, यानी इसके बीच की दूरी जो बता रहा है वो डायमेंशन बता रहा है। ठीक, इसको डायमेंशन लाइन बोला जाता है। इसका ए राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे हमारे ड्राइंग के भी खत्म हो गए हैं। अब अगले क्वेश्चन चालू करते हैं हम लोग। यहाँ इम्प्लीमेंट स्किल के 25 क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सब एक ही सेट में आते हैं, क्योंकि इसका टाइम जो है 2 घंटे का होता है, तो सारे क्वेश्चन को एक साथ करना होता है। अभी जो 100 हमने क्वेश्चन किए हैं एम्प्लॉयमेंट स्किल के, उसके 75 क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस हो गए हैं। 50 क्वेश्चंस प्रत्येक 2 मार्क होते हैं, तो 100 नंबर हो जाते हैं, और 100 नंबर में 33 नंबर आपको लाना अनिवार्य होता है, तभी आप पास होंगे टेट थ्योरी में। ठीक है,
अब इसी में दूसरा सेक्शन होता है एम्प्लॉयमेंट स्किल, जिसके 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 और 2 अंक का होता है तो 50 नंबर हो जाते हैं। और 50 नंबर में से आपको 17 नंबर लाना अनिवार्य होता है। यदि आप इसमें 17 नंबर नहीं लाते हैं तो आप इसमें फेल हो जाएंगे, तो इसका आपको फिर से बैक पेपर देना पड़ता है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन से चालू करेंगे। तो विच वन इज द नॉट एन आर्टिकल, ठीक है, नीचे कौन सा आर्टिकल नहीं है। तो आर्टिकल कौन नहीं है, तो एन द आर्टिकल होते हैं जो जोड़ते हैं, और इन क्या है, आर्टिकल नहीं है। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। फॉर स्मार्ट गोल एस स्टैंड फॉर, जो स्मार्ट है इसमें जो एस है वो स्टैंड फॉर क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, स्पेसिफिक कहलाता है, यानी डी, इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होता है, तो यदि हमारे पास साक्षात्कार काल प्राप्त कर ले तो उसके बाद अगला क्या, साक्षात्कार में जाएंगे। ठीक है, इंटरव्यू कॉल आएगा तो हम कॉल करने जाएंगे, तो अपीयर इन एट इंटरव्यू, यानी इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्न एज, तो उद्यमिता को स्वरोजगार भी कहा जाता है। ठीक है, यानी इसका डी राइट आंसर होगा, स्वरोजगार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चुने। रोहन, डेविड एंड राम आर लेइंग हाइड एंड सीक। ठीक है, तो इसके बाद इसमें क्या करना है, रोहन के बाद, यानी रोहन कहाँ पे, ये रोहन के बाद हम किस विराम चिन्ह का उपयोग करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे कॉमा का उपयोग करेंगे, यानी अल्प विराम। रोहन कॉमा डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। पीसी से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो हमारा पहले फोन लाइन चलती थी तो उसको तो इंटरनेट चलाना होता था, तो क्या करते हम लोग, एक मॉडेम लेते थे, उस मॉडेम को ही हम लोग जो पीसी से जोड़ा था ताकि उससे हम नेट चलाया जा सके। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण किस में कहता है, प्रस्तावना के अंदर होता है। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटरव्यू एडिकेट में डीओस क्या है। ठीक है, डीओस है कॉलम है अप्रोच का। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे क्या कहा जाता है, तो विस्मय बोधक। ठीक है, इंटरजेक्शन बोलते हैं उसको, तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। प्रश्न का उत्तर देने का एक अच्छा तरीका, शेल वी स्टार्ट द डिस्कशन इज, तो इसके आगे हमको फिल करना है, तो इसका सही ऑप्शन का यस लेट स्टार्ट। ठीक है, तो शेल वी स्टार्ट एंड डिस्कशन इज यस लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं, तो इसका बी राइट आंसर होता है। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अपने ग्राहक को बधाई दी है, ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस कथन का उपयोग करना चाहिए। ठीक, आपको ग्राहक को बधाई दी है, उसकी ग्रीटिंग करने के लिए आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, तो क्या करेगा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, दे देते हुए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। महिलाएं मृदुभाषी और क्षमताशील होती हैं। ठीक है, तो ये किस प्रकार का कथन है उसी को बताना है। तो यहाँ पे लिंग रूढ़ितावादिता बोलते हैं, जिसका डिजिटल स्टोरेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। दी गए प्रश्न की सही प्रतिक्रिया चुनें। ठीक, व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, तो इसका रन है तो एट 10:30 नाइट लास्ट नाइट, इसका राइट आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वक्तव्य विवरण सत्य क्या है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। देखिए, आप जिनकी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे। ठीक है, इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, मान वैल्यूज़ आर, तो वैल्यूज़ आर जो होती है हमारी मान, तो हमारे दृष्टिकोण और कार्यवाही को प्रेषित करता है। तो हमारा जब जैसा काम होगा
और जैसा दृष्टिकोण होगा उसी पर ही हमारा जो उसकी वैल्यूज़ को डिपेंड करता है। तो इसका डी राइट आंसर होगा। सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है, सेकुलर देश कहलाता है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर कंट्री कहलाएगी वो। ठीक है, इसका सी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सभी डिलीट की गई फाइलें कहाँ स्टोर होती हैं? तो जब हमारे कंप्यूटर से कोई फाइल डिलीट होती है कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में जाती है। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर होगा। द वर्ड व्हेन डोनेट्स, तो जब व्हेन शब्द कहाँ दर्शाया जाता है? जब समय, यानी जब समय कहीं पे डिस्कशन करना हो या समय इंडिकेट करना हो तो वहाँ पे हम लोग व्हेन जब यानी जब का उपयोग करते हैं जब समय आता है। ठीक है, तो एक राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ में मज़ा आता है। तो राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलने में मज़ा आता है। लिखने में तो मज़ा आएगा नहीं, धुलाने में मज़ा आएगा नहीं, करने में मज़ा नहीं आएगा, तो इसको खेलने में मज़ा आता है। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्टेट बस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेट बस्टर नहीं है? ठीक है, तनाव को कम करने के लिए बता रहा है यहाँ पे। तो बागवानी भी तनाव को कम कर सकता है, समय पर बिस्तर पर जाना यानी शरीर से नींद लेना ये भी तनाव को कम कर सकता है, संगीत सुनना ये भी तनाव कम कर सकता है। लेकिन एक देखिए बी ऑप्शन दिया है, लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना। लंबे समय तक समस्या में सोचना उससे भी स्ट्रेस बढ़ता है, यानी इसका बी राइट आंसर होगा, जिससे हमें स्ट्रेस कम नहीं होगा। ठीक है, तो बी इसका ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करूँ हम लोग करते हैं, आदत बनने में कितने दिन लगते हैं? तो कोई भी चीज़ है, किसी चीज़ की आदत डालनी हो तो कम से कम आपको 21 दिन उसको प्रॉपर करना होगा, तब वो आपकी आदत बन जाएगी। अगर इससे कम करेंगे तो आपकी वो आदत नहीं बनेगी, तो 21 दिन का होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, कार्डिनल नंबर कौन सा है? तो कार्डिनल नंबर होता है हमेशा 1। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन के बाद, इनमें से कौन से दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा हमको करनी है तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, बिजली का बिल है, वीज़ा है, व्यक्तिगत पहचान पत्र कार्ड है, पासपोर्ट है। तो हमें बाहर अगर करना है तो वीज़ा भी चाहिए, ठीक, आइडेंटिटी कार्ड भी चाहिए, पासपोर्ट भी चाहिए, लेकिन हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी इसका ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, द एक्सपेंशन ऑफ SIDO, SIDO का जो विस्तार होता है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल स्टडीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर होगा। अभी यहाँ पे सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, ठीक है, और साथ में ही आपको जो मैंने क्वेश्चन यहाँ डिस्कशन किए हैं, अगर ये क्वेश्चन आप तैयार करेंगे इसमें हो सकता है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएँ, तो यहाँ से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो इसको आप पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें, और साथ में अपने दोस्त और फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ज़रूर ना भूलें, और इसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, धन्यवाद।